नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। एक ऐसा केस जो मद्रास हाई कोर्ट ने आज सेटल किया है, हालांकि सेटल नहीं किया है, एक पीआईएल डिसमिस की है। पीआईएल का विषय इतना गंभीर था, मुझे लगता है कि हमारे देश में सबको उसको जानना ही चाहिए और इसकी गंभीरता को ध्यान में रखते हुए ख़ास तौर से हिंदू समाज, ख़ास तौर से हिंदू रीति रिवाज, ख़ास तौर से हिंदू इंक्रिप्शंस और हिंदू लिटरेचर को ध्यान में रखते हुए हम सब जानते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कई एक जजमेंटों में, ख़ास तौर से विजय इमैनुअल के जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि सभी भाषाओं की जननी अगर कोई भाषा है तो वो संस्कृत है। ख़ास तौर से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एशिया में सभी भाषाओं की जननी संस्कृत है, इसलिए संस्कृत भाषा को किसी पार्टिकुलर रिलीजन से नहीं जोड़ा जा सकता। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि भारतवर्ष में उर्दू का उद्भव होता है तो उसका बेस भी कहीं ना कहीं संस्कृत है। यानी कि भारत में चलने वाली जितनी भी भाषाएं हैं, हम कहते हैं कि 1 मील पर पानी बदले 3 मील पर वाणी, यानी कि हर 1 माइल पर पानी का टेस्ट बदल जाता है और हर एक 3 माइल्स पर लैंग्वेज बदल जाती है। 3 माइल्स का मतलब लगभग 4.5 किलोमीटर या उससे ज़्यादा का क्षेत्र है। भाषा में परिवर्तन आ जाता है और भाषा बदल जाती है। ऐसी बात में और सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कहा है कि संस्कृत किसी रिलीजन का पार्ट नहीं है। संस्कृत एक एंशिएंट भाषा है, एक साइंटिफिक भाषा है। संस्कृत भाषा को लेकर अमेरिका में, यूएसए में आपको याद होगा कि जॉर्ज डब्ल्यू बुश सरकार ने एक निर्णय लिया था। उन्होंने कहा था कि संस्कृत यूएस में जो भी पढ़ने वाले लोग होंगे उनका पूरा खर्चा यूएस गवर्नमेंट बिठाएगी। यानी कि उस समय नासा और विश्व की जो बड़ी साइंटिफिक एजेंसियां हैं उन सब ने एक सुर में कहा हुआ है कि संस्कृत भले ही किसी तरह से पढ़ी जाती हो, लेकिन ये एक वैज्ञानिक भाषा है और इतनी वैज्ञानिक भाषा है कि इसका उदय किस लिए हुआ, ये मशीन लैंग्वेज की तरह इस्तेमाल की जा सकती है, कंप्यूटर साइंस में लैंग्वेज की तरह इस्तेमाल की जा सकती है। बेटर ट्रांसलेशन के लिए संस्कृत का इस्तेमाल होना चाहिए। संस्कृत पर पूरे विश्व में जितनी खोजें चल रही हैं उन खोजों में, इस पिटीशन में भी ये कहा गया कि विश्व में जो खोजें चल रही हैं उनमें ये पाया गया कि संस्कृत में अगर कोई श्लोक गाए जाते हैं, संस्कृत में कुछ मंत्र की चैंटिंग होती है तो वो रिलीफ भी देती है, वो बॉडी को सुकून देती है। मैं आपको बता दूं कि ऐसा मानना है कि संस्कृत भाषा में अगर आप कुछ मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो मुख चलता है और मुख चलने की वजह से पूरी बॉडी में चेंजेस आते हैं। बॉडी किस प्रकार की है वैसे मंत्र गुरु बताते थे और इलाज के रूप में, उपचार के रूप में संस्कृत में मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। आप कभी विश्वास ना करें तो कोई एक मंत्र पढ़कर देखिए। ऐसा कहते हैं कि 1 लाख बार, 1.25 लाख बार, 2.5 लाख, 10 लाख इतने सिद्ध करने पड़ते हैं। सिद्ध करने से मतलब होता है कि मंत्र को पढ़ने से मुंह चलता है, उससे बॉडी में जो चेंजेस आते हैं तो बॉडी वैसा धारण कर लेती है। लेकिन ऐसा भी कहा गया कि अगर मंत्रों को गलत तरीके से पढ़ा जाए तो अर्थ का अनर्थ निकल जाता है और समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। ऐसी ही एक समस्या तमिलनाडु के हाई कोर्ट में आई और ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने उसको आज सेटल किया। ऑनरेबल चीफ जस्टिस के सामने जो समस्या आई वो आई हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट की। आप सब जान ही रहे हैं कि तमिलनाडु के अंदर हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट में बहुत कुछ ऐसा किया जाता है लगातार जो कि पूरे भारतवर्ष में प्रश्न खड़े करता है तमिलनाडु को लेकर। कभी तमिलनाडु का ये जो एंडोमेंट कमिश्नर है तो इन मंदिरों से पैसे निकालता है, पैसे निकालकर मस्जिदों को दान करता है, तो कभी एपिडेमिक के नाम से पैसा निकालता है और ये कहता है कि ये कंपलसरी है, आपको पैसा देना पड़ेगा। आपके पास जो चढ़ावा चढ़ता है वो चढ़ावा देकर आपको मदद करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कहता कि इन मंदिरों का पैसा निकालकर बाकी के जो तमिलनाडु के अंदर 1.5 लाख के ऊपर मंदिर हैं, 30,000 बड़े मंदिर हैं, उन मंदिरों का पूरा खर्चा इन बड़े मंदिरों से निकाला जाएगा जिन मंदिरों में ये चढ़ावा चढ़ता है।
तो कुछ ऐसा मानना विश्वास है कि 47 या 50 बड़े तमिलनाडु के मंदिर हैं जिनमें चढ़ावा खूब चढ़ता है, लेकिन तमिलनाडु के अंदर 30,000 से ऊपर मध्यम श्रेणी के मंदिर हैं जिनमें चढ़ावा नहीं चढ़ता, वो सर्वाइवल की ज़िंदगी जीते हैं। और ऐसा भी कहा गया है कि पूरे तमिलनाडु में 1 लाख के लगभग मंदिर हैं जिन मंदिरों में का सर्वाइवल की लड़ाई होती है और उसका पुजारी कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कमाने जाता है और फिर मंदिर में आरती और पूजा पाठ करता है। ऐसी परिस्थिति में कुछ मंदिरों का पैसा निकालना और फिर मस्जिदों को ग्रांट देना, चर्चों को ग्रांट देना, ये कहाँ का न्याय है? ये इस तरह के प्रश्न उठते रहे हैं। आज उसी प्रकार का एक और प्रश्न उठा है। तमिलनाडु सरकार अगर हम कहें तो ख़ास तौर से तमिलनाडु का हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल कमिश्नर ने एक आदेश पास किया, एक योजना लागू की। योजना का नाम है अन्नाई तमिल आर्कनाई योजना, अन्नाई तमिल आर्कनाई या अर्चनाई स्कीम। इस स्कीम के तहत ये कहा गया कि तमिलनाडु के ये 47 मंदिर जो बड़े मंदिर हैं, इन 47 मंदिर के ऊपर ऑर्डर लागू किया गया और ऑर्डर में ये कहा गया कि तमिल में यहाँ की पूजा पाठ होगी, तमिल भाषा में यहाँ मंत्र पढ़े जाएंगे और तमिल भाषा में ही यहाँ पूजा की जाएगी। इस बात को लेकर तमिलनाडु हाई कोर्ट में एक PIL फाइल की और उस PIL का निपटारा ऑनरेबल चीफ जस्टिस और उनके साथ की एक बेंच ने किया। केस का नाम है रंगराजन नरसिम्हन वर्सेस प्रिंसिपल सेक्रेटरी एंड अदर्स में तमिलनाडु हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट डिपार्टमेंट भी आता है। और इसमें ये कहा गया कि पुजारियों को फोर्स किया जा रहा है इस स्कीम के तहत कि वो संस्कृत की जगह तमिल भाषा में पूजा पाठ करें, तमिल भाषा में मंत्र पढ़ें। इससे पहले केस और भी आ चुके थे, लेकिन इस केस में बहुत सारे आर्गूमेंट किए गए। उन आर्गूमेंट्स में जो सवाल पैदा किए, जो सवाल खड़े किए नरसिम्हन ने, वो सवाल मुझे लगता है जायज़ हैं। इन्होंने कहा कि इस प्रकार का कानून एक्ट ऑफ ब्लास्फेमी होगा। जैसे पाकिस्तान के अंदर ब्लास्फेमी लॉ लागू होता है और ये कहा जाता है कि आप केवल ये ऐसे कर सकते हैं, केवल उर्दू में कर सकते हैं, या केवल आप हिंदी में नहीं कर सकते, पंजाबी में नहीं कर सकते, या ब्लास्फेमी के बहुत सारे लॉज हमारे अगल बगल के देशों में लागू हैं, जिनमें ईश निंदा आप नहीं कर सकते, आप उन पर बहस नहीं कर सकते और आप बहुत कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर उन पर बहस करेंगे तो उनका पिटारा खुल जाएगा और पिटारा इतना गंदा है कि वो खुलेगा तो पूरा का पूरा रिलीजियस जो स्ट्रक्चर बना हुआ है वो भंग हो जाएगा। वो कहानियाँ दबा कर रखी गई हैं, वो बातें जिनको सुनने से रिलीजियस पर्सन जो विश्वास करते हैं उनका विश्वास भंग होगा, इसलिए वो एक्ट ऑफ ब्लास्फेमी, एंटी ब्लास्फेमी लॉज पास करते हैं और वो अपने यहाँ उन पर चर्चा भी नहीं होने देते। ऐसा ही मिस्टर नरसिम्हन ने क्लेम किया है कि हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट डिपार्टमेंट ने इस प्रकार का अटेम्प्ट करके और संस्कृत भाषा नहीं बोलनी या संस्कृत को साइड में रखना और तमिल में प्रवेश करना या तमिल बोलने के लिए या तमिल में भाषा बोलने के लिए ये प्रिवेल करवाना या उस पर दबाव बनाना, ये एक्ट ऑफ ब्लास्फेमी है। उन्होंने कहा कि ये जो लॉजिक है हिंदुस्तान का, हिंदुओं का, डिवोटीज़ का, वो केवल तमिल लैंग्वेज में नहीं है। आप तमिल भाषा को लेकर क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्या सिखों को ऐसा आदेश दिया जा सकता है कि वो तमिल में ही गुरुद्वारे में अरदास करें? क्या मुस्लिम्स को ऐसा आदेश दिया जा सकता है कि वो तमिल में ही नमाज पढ़ें? क्या क्रिश्चियंस को ऐसा आदेश दिया जा सकता है कि वो केवल तमिल में ही काम करें? अगर क्रिश्चियन, मुसलमान, सिख, पारसी, यहूदी, इनको अगर आदेश नहीं दिया जा सकता तमिलनाडु के अंदर कि वो तमिल में ही चैंटिंग करें, तो फिर हिंदू मंदिरों में ऐसा आदेश क्यों? हिंदू मंदिरों में ही आपका आदेश क्यों चलता है? क्यों हिंदू मंदिरों में आप ये करने की कोशिश कर रहे हैं कि तमिल भाषा में ही यहाँ पर पूजा पाठ होगी, तमिल भाषा में ही वर्ष पढ़े जाएंगे? उन्होंने और बहुत सारे क्लेम किए हैं जिनमें उन्होंने कहा कि एक बात तो बड़ी साफ है
कि संस्कृत भाषा के जो मंत्र हैं उन मंत्रों को तमिल में ट्रांसलेट करके ही बोला जा सकता है। और अगर ट्रांसलेशन किया जाए तो संस्कृत भाषा के मंत्रों पर जो रिसर्च वर्ल्ड वाइड होती है वो रिसर्च अभी भी लोग करते हैं कि इनका क्या प्रभाव होता है, आखिर बॉडी पर क्या प्रभाव होता है, मस्तिष्क पर क्या प्रभाव होता है और बॉडी के स्ट्रक्चर पर क्या प्रभाव होता है, व्यक्ति के स्वभाव पर क्या प्रभाव होता है। इसके अतिरिक्त ये मंत्र कितना अंदर तक जाते हैं और मंत्रों का पूरे ओवरऑल प्रभाव क्या होता है, ये सब कुछ रिसर्च का पार्ट है और वर्ल्ड वाइड इस पर रिसर्चें चल रही हैं। इन मंत्रों के जो मतलब हैं वो मतलब निकालने की कोशिश चलती रहती है, क्योंकि ये मंत्र व्यवसायिक के अलावा, ये मंत्र धार्मिक के अलावा बहुत ज़्यादा वैज्ञानिक हैं और इन वैज्ञानिक आधारों पर रिसर्चें होती हैं जिनके बहुत सारे अर्थ निकलते हों। अलग अलग तरह के लोग अलग अलग तरह के उनके इंटरप्रिटेशन करते हों, उसका इंटरप्रिटेशन तमिल लैंग्वेज में करना, उसका ट्रांसलेशन तमिल लैंग्वेज में करना और उसको चैंट करना, ये मुझे लगता है कि ये ज़ाती हो जाएगी और हिंदुज़्म पर एक प्रहार होगा। उन्होंने आगे हमला करते हुए कहा कि ऋषि मुनियों ने जो कुछ लिखा है वो मोक्ष की दृष्टि से लिखा है और उसके पीछे का एक भाव है, उस भाव को ध्यान में रखते हुए ही इसको लिखा गया है, इसलिए इसका प्रॉपर ट्रांसलेशन नहीं किया जा सकता। और चूंकि प्रॉपर ट्रांसलेशन नहीं किया जा सकता तो तमिल में इसकी चैंटिंग करना लोगों को कहीं ना कहीं किसी दूसरी दिशा में भटका देना जैसा है। और ये सब कुछ ख़ास तौर से संस्कृत को तमिलनाडु से हटाया जा सके, हिंदुज़्म की जड़ों को समाप्त करके ये सिद्ध किया जा सके कि तमिल इज़ नॉट हिंदूज़। ये कोशिश एक बड़ा वर्ग लगातार करता ही आया है। हम सब जान ही रहे हैं कि हमारे देश में तमिलनाडु और केरला में ये प्रयास लगातार चलता रहा है कि जो मलयालम है वो मलयालम बोलेगा, वो हिंदी नहीं बोलेगा, वो संस्कृत नहीं बोलेगा, ऐसा प्रयास चलता है। लेकिन वहाँ केरला में समझ में आता है क्योंकि वहाँ पर 30% हिंदू बचा है, 70% मुसलमान और क्रिश्चियन हो चुका है, इसलिए उसकी हिंदुज़्म पर आस्था नहीं है और वो उसका वैज्ञानिक आधार इसलिए नहीं देखना चाहता क्योंकि उसकी अपनी एक ज़िद है। लेकिन तमिलनाडु में तो मिला जुला कल्चर है। एक वर्ग ने ये कहना ज़रूर शुरू किया है लंबे समय से कि हम तमिल हैं, हम हिंदू नहीं हैं, लेकिन तमिलनाडु में आज भी 90% लोग जो तमिलियन हैं वो अपने आप को हिंदू ही मानते हैं। जो जिन्होंने रिलीजन चेंज कर लिया है उनको हटा दीजिए, लेकिन जो लोग तमिलियन हैं और अपने आप को ना मुसलमान कहते हैं ना क्रिश्चियन कहते हैं, वो लोग एटलीस्ट अपने आप को हिंदू मानते हैं और हिंदू मानने की वजह से वो हिंदुस्तान से बहुत ज़्यादा इंटरकनेक्टेड हैं और हिंदुस्तान को अपनी लैंड मानते हैं। लेकिन जिन लोगों के मस्तिष्क पर यह प्रभाव पड़ गया है कि नहीं हम हिंदू नहीं हम तमिल हैं, वो श्रीलंका के तमिलों को ध्यान में रखते हुए और विश्व के किसी भी कोने में तमिलों को ध्यान में रखते हुए अपना एक अलग रिलीजन क्लेम करते हैं, अपना एक अलग वैरायटी क्लेम करते हैं और अपने आप को नॉन हिंदू क्लेम करते हैं। यहाँ पर अगर संस्कृत से तमिलनाडु जुड़ा हुआ है और तमिलनाडु के सभी मंदिरों में पूजा पाठ की जो लैंग्वेज है वो केवल संस्कृत है, तो वो हिंदुस्तान से अलग करने के लिए या तमिलियंस को हिंदुस्तान से, हिंदू प्रजाति से अपने आप को अलग नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि वो संस्कृत से जुड़ा हुआ है। हमारे देश में जितनी भी भाषाएं हैं वो चूँकि स्क्रिप्चर संस्कृत में पढ़ते हैं, चूँकि वो पूजा पाठ संस्कृत में करते हैं, चूँकि वो मंत्र आज भी संस्कृत में पूरे देश में पढ़े जाते हैं, चाहे वो मलयालम हो, चाहे वो कन्नड़ हो, चाहे वो तमिल हो, चाहे वो तेलुगु हो, चाहे वो मराठी हो, पंजाबी हो, बंगाली हो, सभी या उत्तर प्रदेश वाला हो हिंदी बोलता होगा, लेकिन मंत्रों का उच्चारण वो संस्कृत में ही करता है और ये संस्कृत पूरे देश को एक सुर में जोड़ती है। तो मुझे लगता है कि ये प्रयास संस्कृत को वहाँ से हटाना, और पिटिशनर का भी ये कहना है कि संस्कृत को राज्य की भाषा से हटाने का ये एक प्रयास है। क्यों? क्योंकि इसी में क्लेम किया गया जो राज्य सरकार ने कहा कि लंबे समय से, ये कोई आज की नई परियोजना नहीं है, हम लोग 1973 से ये बात सामने आई, करुणानिधि का ये स्वप्न था कि सब कुछ तमिल में हो। उस स्वप्न को पूरा करने के लिए आज तमिलनाडु में जब सरकार बदली है तो हम उसको तमिल में करने का प्रयास कर रहे हैं।
उन्होंने साथ में कहा कि 1998 में एक केस फाइल हुआ था और वीएस शिव कुमार, केस का नाम था वीएस शिव कुमार वर्सेस पिचाई बत्तर। इस केस का जजमेंट 2008 में आया था। ऑनरेबल जस्टिस संजीव बनर्जी और ऑनरेबल जस्टिस पीडी औडी के सवालू की खंडपीठ ने आज कहा कि दिस इज नॉट ए अनसेटल्ड मैटर। उन्होंने कहा कि आपकी पिटीशन, ये डिसमिस करते समय कहा कि ये अनसेटल्ड मैटर नहीं है, यानी कि जो पिटिशनर ने कहा था कि ये जो तमिलनाडु की सरकार है वो तमिल को यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट करके संस्कृत से विरत करने का प्रयास कर रही है, वो देश को तोड़ना और हमारी मानसिक भावनाओं को तोड़ने के बराबर है। हम जब सभी लोग संस्कृत से जुड़े हुए हैं तो संस्कृत यहाँ की भाषा ना रहे, इसका प्रयास, जितना मैंने आर्गूमेंट दिया अभी पीछे, वो सारा पिटिशनर का आर्गूमेंट इसमें था। जिस बात पर ऑनरेबल हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच ने कहा कि ये अनसेटल्ड मैटर नहीं है, इसलिए इसको डिसमिस करने लायक है, आपकी पिटिशन मेंटेनेबल नहीं। क्या कहा उन्होंने? कहा वीएस शिव कुमार वर्सेस एम पिचाई बैटर की केस में 2008 में हाई कोर्ट ने ये डिसाइड किया था, जो दो जजेस थे, वो दो जजेस अभी रिटायर्ड हो चुके हैं, उन्होंने ये डिसाइड किया था कि तमिलनाडु के अंदर कोई एक भाषा नहीं हो सकती और किसी डिवोटी को प्रेशराइज नहीं किया जा सकता कि वो कौन सी भाषा में प्रेयर करे और कौन सी भाषा में प्रेयर ना करे। ये डिवोटी पर डिपेंड करेगा, ये मंदिर में डिवोटी बताएगा कि उसके लिए मंत्रों का उच्चारण कौन सी भाषा में हो। ये इसमें स्टेट को नॉन इंटरवेंशन करना चाहिए और राज्य या इसमें किसी को प्रेशराइज नहीं किया जा सकता कि वो कौन सी भाषा बोले। अब चूंकि ये पहले से सेटल हो चुका है कि जो भाषा है वो डिवोटी तय करेगा, इसलिए इस मामले में अगर तमिलनाडु के हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट डिपार्टमेंट ने ये आदेश दिया है कि संस्कृत केवल एक सिंगल लैंग्वेज नहीं होगी, ये डिपेंड करेगा कि जो लोग तमिल में पूजा करवाना चाहते हैं, तमिल की चैंटिंग करना चाहते हैं या मैनेजमेंट तमिल को चाहता है तो तमिल में उसकी पूजा हो सकती है। पिटिशनर ने यहाँ तक कहा कि हमारे तमिलनाडु के ऊपर कभी तो मराठों का शासन रहा, तो कभी कन्नड़ का शासन रहा, तो कभी विजयनगर साम्राज्य का शासन रहा और अलग अलग प्रकार के शासक यहाँ आते रहे, तमिलनाडु पर कब्जा करते रहे। लेकिन पिछले 1000 वर्ष या उससे ज़्यादा, चूँकि 1000 वर्ष का इतिहास उन्होंने बताया जब ये सब आकर कब्जा करते रहे, तो उन्होंने कहा कि इनमें से किसी ने भी लैंग्वेज नहीं बताई, तमिलनाडु के मंदिरों को प्रेशराइज नहीं किया कि वो कौन सी लैंग्वेज में पूजा पाठ करें। ये सब जनता के ऊपर छोड़ दिया गया, जनता तय करे कि उसको क्या करना है। और चूंकि हमारी आत्मा संस्कृत में है, इसलिए हमने भी कभी संस्कृत से विरत नहीं किया अपने आप को। तो यहाँ पर तमिलनाडु के हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल डिपार्टमेंट को ये आदेश नहीं देना चाहिए कि तमिल में करें। मैं वीएस शिव कुमार के जजमेंट के बारे में बताऊं कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने पहले ही ये तय करके रखा है कि भाषा पूजा की कौन सी होगी ये राज्य तय नहीं करेगा और ये डिवोटीज के ऊपर छोड़ा जाएगा। तो मैं जब ये पहले से सेटल्ड है तो अब ये कह देना या इसमें ये पिटिशन डाल देना या हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल डिपार्टमेंट के द्वारा ये कह देना कि भाई संस्कृत सोल लैंग्वेज नहीं होगी, संस्कृत की बजाय तमिल भी होगी, मुझे लगता है कि ये कोई ऑर्डर करना ही नहीं चाहिए था। हमारी इच्छा है हम किस भाषा में करते हैं और मंदिर के पुजारी मोस्टली तमिलनाडु के अंदर 99% जो चैंटिंग है, जो संगीत है, वो संस्कृत का संगीत और पार्टिकुलर लिरिक्स में ही उन मंत्रों को गाते हैं। तो इन मंत्रों को गाने का जो तरीका है उस तरीके से राज्य सरकार को समस्या है, इसलिए राज्य सरकार इस पर तमिल की बात करती है। और राज्य सरकार का ऐसा भी मानना होगा कि उन्होंने बहुत प्रयास कर लिए, करुणानिधि उनके परिवार ने बहुत प्रयास कर लिया कि किसी भी तरह से यहाँ पर हिंदुस्तान से के बाकी हिस्सों से जो कनेक्टिविटी है वो कनेक्टिविटी अलग कर दी जाए और तमिलनाडु एक सेपरेट स्टेट, सेपरेट कंट्री की तरह ट्रीट किया जाए। ऐसा बहुत प्रयास कर लिया, लेकिन तमिलनाडु के लोग हिंदी और संस्कृत में विशेष विश्वास रखते हैं, इसलिए उनको लगा कि क्यों ना रिलीजियस एंडोमेंट एक्ट के थ्रू एंडोमेंट डिपार्टमेंट से ऑर्डर करवा कर तमिल को प्रिवेल करवाया जाए। और चूंकि
जो भी तमिलनाडु के ये टेम्पल्स हैं वो चूँकि स्टेट कंट्रोल में आते हैं, इसलिए तमिलनाडु के इन टेम्पल्स में क्या हो क्या ना हो ये जो चैरिटेबल कमिश्नर रहता है वो कमिश्नर तय करता है। इनमें पुजारी कौन हो कौन ना हो ये भी कमिश्नर तय करता है, इनके ट्रस्टीज कौन होंगे ये भी कमिश्नर तय करता है। तो अब अगर इसमें ये कह दिया गया, तो अगर वो प्राइवेटली भी कहता है, मतलब चूँकि कानून में ये स्कीम लागू कर दी, अब वो प्राइवेटली अगर ये कहे कि नहीं आपको तमिल में ही करना है, अगर कोई आए और ये कहे संस्कृत में कर दो तो ही संस्कृत में मंत्र पढ़ने, नहीं तो आपको तमिल में मंत्र पढ़ने हैं, तो जाहिर सी बात है इनकी सबकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी चूंकि चैरिटेबल डिपार्टमेंट है, इसलिए रिलीजियस एंड चैरिटेबल डिपार्टमेंट जो कहेगा तो प्रिवेल करेगी तमिल। और जैसे जैसे तमिल प्रिवेल करती जाएगी, मुझे लगता है कि वैसे वैसे संस्कृत से विरत होने लगेंगे, और जैसे जैसे संस्कृत से विरत होने लगेंगे तो वो एक धागा जो पूरे देश को एक सुर में बांधता है, किसी भी भाषा के किसी भी क्षेत्र में रहने पर वो संस्कृत है, उस धागे को कमज़ोर करना 10, 20, 25, 50 साल में 2-3 पीढ़ियाँ हो जाएंगी। उन पीढ़ियों के बाद संस्कृत से विरत रहना और किसी न किसी प्रकार से तमिल का प्रवेल करना, और जैसे जैसे ये भावना प्रवेल करती जाएगी वैसे वैसे वो देश के एक सूत्र से हटते जाएंगे। ये एक गंभीर प्रयास है। मुझे लगता है कि इस तरह का आदेश नहीं करना चाहिए, और आदेश ये करना चाहिए कि मंदिरों में राज्य सरकार कोई भाषा तय नहीं कर सकती और ना ही उस पर कोई आदेश दिया जा सकता है। मुझे लगता है इस पर पूरे देश को रिएक्ट करना होगा, पूरे देश को सोचना होगा, और केंद्र की सरकारों को भी इस पर कुछ ना कुछ तय करना होगा, ताकि ये इस तरह की समस्याएं जो खास तौर से मलयालम या तमिल जो करने का प्रयास करते हैं वो उनके प्रयास असफल हो जाएं, और हिंदू और हिंदुस्तान में संस्कृत एक सुर में हिंदुस्तान को बांधने में सफल रहे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।